ईरान पर नेवल ब्लॉकेट करने का दावा करने वाली अमेरिकी नौसेना अब जग हंसाई का पात्र बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश इन दिनों रेड सी में ही अटका हुआ है। जी हाँ, वही जॉर्ज बुश जिसे मिडिल ईस्ट में ताकत दिखाने के लिए अमेरिका से रवाना किया गया था, वो बाब अल मंदीब जैसे अहम समुद्री रास्ते को पार नहीं कर पा रहा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना को डर है, अगर ये जहाज बाब अल मंदीब पार करने के लिए आगे बढ़ता है तो हूती विद्रोही उस पर हमला कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन हूतियों को अमेरिका खुद बहुत बड़ा खतरा नहीं मानता, उन्हीं के डर से उसका सबसे एडवांस्ड युद्धपोत आगे नहीं बढ़ पा रहा। जबकि तुलना करें तो ईरान की सैन्य क्षमता हूतियों से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जाती है। ईरान के पास हूतियों से भी ज्यादा एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं। सवाल ये है कि जो हूतियों से ही इस कदर पीछे भाग रहा हो, वो आखिर ईरान से कैसे निपटेगा। दरअसल बाब अल मंदीब कोई साधारण रास्ता नहीं है। यह रेड सी और अरब सागर को जोड़ने वाला एक संकरा समुद्री मार्ग है, जहां जहाजों की मूवमेंट सीमित रहती है और किसी भी हमले का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि यहाँ मौजूद हूती लड़ाके भले ही सीमित संसाधनों के साथ हों, लेकिन इस स्ट्रेट में उनकी पोजीशन उन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। अब अगर कंपैरिजन करें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाब अल मंदीब की चौड़ाई की, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाब अल मंदीब से कहीं ज्यादा पतला दिखाई देगा। लेकिन हाँ, हमें ध्यान रखना होगा, बाब अल मंदीब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कम चौड़ा है, मगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों के आवागमन के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का दायरा ही सफल होता है। यानी इन्हीं 3 किलोमीटर के दायरे में से ये शिप्स निकलती हैं, जबकि बाब अल मंदीब का मामला यहाँ कुछ और ज्यादा है। अब हालात ये हैं कि अमेरिका जो दुनिया को फ्री शिपिंग लेन की सुरक्षा का भरोसा देता था, वही खुद इस रास्ते से गुजरने में ही चक रहा है। और इसी डर की वजह से जॉर्ज बुश को अब लंबा रास्ता चुनना पड़ रहा है। यानी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर अरब सागर में एंट्री होगी। ये सिर्फ रूट बदलना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कमजोरी का खुला संकेत माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि अब जब अमेरिका का सबसे बड़ा और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर ही बाब अल मंदीब पार नहीं कर पा रहा, तो दुनिया के दूसरे जहाजों को सुरक्षा कैसे देगा। अमेरिका ने पहले दावा किया था कि उसकी नौसेना मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगी और हर हाल में समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखेंगी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट दिख रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका हूतियों जैसे अपेक्षाकृत कमजोर दुश्मन के सामने ही सावधानी बरत रहा है, तो ईरान जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ उसकी रणनीति पर सवाल उठना लाजिमी है। यही वजह है कि अब यह पूरा मामला सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं रहा, बल्कि अमेरिका की वैश्विक समुद्री ताकत और उसकी विश्वसनीयता की परीक्षा भी बन चुका है। ईरान अमेरिका जंग में ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी देने पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को कैथोलिक ईसाइयों की सर्वोच्च सत्ता के जरिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। जी हां, पोप लियो ने इस तरह की धमकी पर ट्रंप को आड़े हाथों लिया था और इसे मानवीयता के, इंसानियत के खिलाफ बताया था। हालांकि ट्रंप अभी भी माफी ना मांगने को लेकर बाजिद हैं, लेकिन पोप लियो ने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को जोड़ने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक और नई कोशिश शुरू कर दी है। पोप लियो ने अपने अफ्रीका दौरे की शुरुआत अफ्रीकन देश अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस से की, जहां पोप लियो 14वें ने अल्जीरियस की ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया और मस्जिद के पेश इमाम मोहम्मद मामून अल कासिम के साथ मिलकर इस विशाल मस्जिद के दीदार किए। इस दौरान पोप लियो थोड़ी देर के लिए मस्जिद में खामोश बैठे रहे और खुदा की याद में खो गए। फिर उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी जगह है जो परमेश्वर यानी खुदा के घर की नुमाइंदगी करती है। यहाँ आकर एक अलग तरह की रूहानियत और दिव्यता का अनुभव हुआ, और हो भी क्यों ना, जब यहाँ आकर हजारों लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं और उस खुदा की अपनी जिंदगी में मौजूदगी को महसूस कर पाते हैं।
अल्जीरियस की ग्रैंड मस्जिद के दौरे के दौरान पोप लियो ने आपसी सम्मान और शांति की स्थापना का आह्वान किया। यहाँ पर उन्होंने गोल्डन बुक पर साइन किए और बड़ी मस्जिद में खुले तौर पर वेटिकन इस्लाम का महागठबंधन बनाया, यानी दोनों धर्मों इस्लाम और ईसाइयत के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, साथ ही शांति और सहयोग पर जोर दें। गौरतलब है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ही इब्राहिमिक रिलीजन हैं और ईसाइयों के जीसस मुसलमानों के भी पैगंबर हैं, जिन्हें वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से पुकारते हैं। इतना ही नहीं, कुरान में ईसा मसीह की माँ मदर मैरी को हज़रत मरियम कहा गया है और खुदा का संदेश सूरे मरियम के नाम से है। धरती पर मौजूदा दौर में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो ने मस्जिद में ये भी कहा कि ईश्वर की खोज का अर्थ ये भी है कि हम हर इंसान में, चाहे वो मर्द हो या औरत, उस खुदा के स्वरूप को पहचानें कि खुदा हर कहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहचान के लिए एक दूसरे का सम्मान और सह अस्तित्व की ज़रूरत होती है। अपने संबोधन में उन्होंने अल्जीरिया के लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि शांति, न्याय, मेल मिलाप और एक दूसरे को माफ़ करने की भावना का विकास आने वाले वक्त में ज़रूर होगा। गौरतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोप लियो पर जिस तरह की टिप्पणी की थी, उससे अमेरिका में भी कैथोलिक ईसाई नाराज़ हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने खुद की जीसस क्राइस्ट जैसी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डाल दी थी। बाद में उसे हालांकि डिलीट कर दिया। इसको लेकर भी लोगों ने उन्हें काफ़ी सुनाया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल की दोस्ती में ईरान से भिड़े और भारी नुकसान उठा चुके प्रेसिडेंट ट्रंप के जरिए पोप लियो की आलोचना ने उनके समर्थकों को भी बड़ी ठेस पहुंचाई है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया था कि पोप लियो मेरी वजह से पोप बने हैं और मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब एक ऐसे बड़े भू राजनीतिक संकट में बदलता जा रहा है। इस खतरनाक हालात में पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश भी कर रहा है, लेकिन उसकी कूटनीतिक कोशिशों की सफलता पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल हाल ही में इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही, जिससे पाकिस्तान की साख को झटका लगा। बावजूद इसके इस्लामाबाद ने हार नहीं मानी और अब वह नए सिरे से दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने में जुट गया। इसी रणनीति के तहत पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अचानक तेहरान पहुंचे। उनके साथ गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं। यह दौरा केवल औपचारिक नहीं बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका ईरान तनाव को खत्म करने के लिए एक कोशिश मानी जा रही है।